you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of transport of food and minerals in plant. ओके बहुत लंबा है बच्चों ये चैप्टर, कितना पार्ट्स बन रहे हैं और सेकंड पार्ट तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया. चलो ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके सो इस वीडियो में ना बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन. बहुत ही सिंपल टॉपिक है. इससे पहले हम लोग ट्रांसपीरेशन सेकंड पार्ट में पढ़ चुके हैं. नहीं देखे हो तो आप लोग उसको आराम से देखो. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाई हूँ. मीन्स मैं ट्राई की हूँ समझाने का सो दैट आप लोगों को एकदम चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ओके सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन को फर्क पड़ता है. ट्रांसपीरेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि पत्तों में जो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है. स्टोमाटा क्या होता है? स्मॉल स्मॉल टाइनी पोर्स जो कि हम लोगों को नेकेड आई से नहीं दिखेगा. ठीक है, नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है. तो ट्रांसपीरेशन में प्लांट्स क्या करता है? स्टोमाटा के थ्रू, मेनली स्टोमाटा के थ्रू अपना बॉडी का या अपने अंदर का जो वाटर रहता है ना उसको वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज करता है. किसके फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में उसको वो रिलीज करता है. उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन. और ये स्टोमाटा से हो रहा है. 90% तो स्टोमाटा से ही होता है. बाकी और भी दो स्ट्रक्चर्स होते हैं पेड़ में. एक होता है लेंटिकल्स, एक होता है क्यूटिकल्स. ये दो स्ट्रक्चर्स से भी होता है ट्रांसपीरेशन, लेकिन सबसे ज्यादा किससे होता है? स्टोमाटा से होता है. स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में. और लीव्स का दो सरफेस होता है, एक अपर और एक होता है नीचे वाला लोअर. तो लोअर में ज्यादा होता है. ठीक है, ज्यादा कहाँ पाया जाता है स्टोमाटा? लोअर में. तो ये सब भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चंस. ठीक है, कि ज्यादा स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है. सो अभी हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है दैट अफेक्ट ट्रांसपीरेशन. सो द फर्स्ट वन इज सनलाइट. यस बच्चों, सनलाइट, सूरज की रोशनी. देखो बच्चों मैं एक चीज बता दूं, जो अपना स्टोमाटा होता है ना वो थोड़ा इस टाइप से दिखता है, या जैसे कि वो राजमा होता है ना, लाइक वैसे दिखता है. ठीक है, ये गार्ड सेल है दोनों, ये गार्ड सेल है, उनको गार्ड करते हैं. और अंदर में होता है बच्चों स्टोमाटा. तो ये स्टोमाटा जो है वो ओपन होता है दिन के समय, मतलब ये ऐसे रहता है दिन के समय, और रात होते होते वो इस टाइप से क्लोज हो जाता है स्टोमाटा. तो दिन के समय स्टोमाटा खुल जाता है. तो स्टोमाटा खुलेगा तभी तो ट्रांसपीरेशन होगा ना, है कि नहीं? रात होते होते वो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके बंद हो जाता है. तो रात को ट्रांसपीरेशन उतना नहीं होता है. स्टोमाटा से तो लाइक नहीं होता है. ठीक है, तो सनलाइट बहुत ज्यादा उसको अफेक्ट करता है क्योंकि स्टोमाटा खुलता ही है दिन के समय और रात के समय वो ऑलमोस्ट बंद हो जाता है. अब मैं देखो ये नहीं बोल सकती हूँ कि रात के समय वो पूरा ऐसे क्लोज हो जाता है. कोई कोई बुक में ऐसा लिखा रहता है कि हल्का सा वो लाइक खुला रहता है, हल्का सा. बट वो बात का बात है, आप लोग अपने टीचर से भी पूछिएगा उनका क्या राय है, फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रात को स्टोमाटा पूरी तरह से बंद हो जाता है कि थोड़ा बहुत खुला रहता है. देन रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज मोर ड्यूरिंग द डे. यस, ये तो हम लोग को पता है कि ट्रांसपीरेशन का जो स्पीड है. अच्छा, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रही हूँ, ये बहुत बार आप लोग देखे होंगे, रेट. तो बच्चों ये रेट का मतलब प्राइस नहीं है, ये रेट का मतलब यहाँ स्पीड का बात हो रहा है. ठीक है, सो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज मोर ड्यूरिंग द डे. दिन के समय स्टोमाटा खुला रहता है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है. और रात के समय यहाँ पर है नो ट्रांसपीरेशन ऑकर्स एट नाइट. तो स्टोमाटा के थ्रू बोलते हैं कि नहीं होता, बट स्टिल वही चीज है, कोई कोई जगह में लिखा रहता है कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है. ठीक है, और नो ट्रांसपीरेशन ऑकर्स एट नाइट यहाँ जो बोला है ना, तो ये मेनली स्टोमाटा का बात कर रहा है. लेंटिकल्स और क्यूटिकल्स का ऐसे देखोगे तो बात नहीं कर रहा. देखो वो हायर क्लासेस का चीज है, बट अभी के लिए इतना भी याद रखोगे तो चलेगा. देन सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर. यस, अगर टेम्परेचर का मैं बात करूं तो अगर हॉट डे है तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड डे. ठंड और गर्मी, ये दो मौसम को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन ज्यादा होता है हॉट डे में, और कोल्ड डे में रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन कम होता है. टेम्परेचर में भी डिपेंड करता है. अब आया विंड. अच्छा बच्चों, जब हम लोगों को पसीना आता है तो और हम लोग अगर पंखा के नीचे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? अंडर द फैन खड़े होने से जल्दी जल्दी क्या होता है? हम लोग का पसीना सूख जाता है ना. वाटर जो हम लोग की बॉडी में रहता है वो इवापोरेट होकर वो उड़ जाता है, पसीना सूख जाता है, यही होता है. ठीक है, वैसे ही ट्रांसपीरेशन एक टाइप का पेड़ पसीना निकाल रहा है, समझ सकते हो वैसे. तो अगर हवा चलता है ना, अगर विंड ब्लो करता है तो ट्रांसपीरेशन ज्यादा स्पीड से होगा. क्योंकि हमारे केस में भी देखो ना, जब हम एकदम पसीने में लथपथ रहते हैं, अगर हम पंखा के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हम लोग का पसीना बहुत जल्दी सूखता है क्योंकि वहाँ इवापोरेशन जल्दी होता है. यहाँ ट्रांसपीरेशन जल्दी होगा जब हवा ज्यादा चलेगा. सो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज मोर इन विंडी डे. नॉर्मल सा बात है. अब आया ह्यूमिडिटी. तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कितना है. अब सपोज ये एक तो पेड़ है,
ठीक है, यहाँ स्टोमाटा है और ये वाटर वेपर रिलीज करेगा। तो ये हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट में सपोज बहुत ज़्यादा पहले से ही वाटर वेपर मतलब H2O, उसी को बोलते हैं अपने, है ना। एनवायरनमेंट में सपोज बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है, बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, हाई ह्यूमिडिटी एकदम ऊंचा है, मतलब हाई है। अगर ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है ना एनवायरनमेंट में, तो पेड़ उस दिन कम वाटर वेपर रिलीज करेगा। पेड़ बोलेगा इतना तो प्रेजेंट है ऑलरेडी, मैं क्या करूंगा निकाल के। तो वहां पर वो वाटर वेपर रिलीज करेगा, ट्रांसपिरेशन होगा, लेकिन लो होगा, लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ उल्टा रिलेशन है। अगर ह्यूमिड है एनवायरनमेंट, एयर अगर ह्यूमिड है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो अगर एयर ह्यूमिड होगा। अगर हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा, और इसका उल्टा, है ना। तो ये 4 फैक्टर है, इसको आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी भी है बच्चों, काफ़ी ईजी है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा ट्राई क्यों थोड़ा सा एकदम सिंपल तरीके से इसको लिखने का, बुक में तो बहुत ज़्यादा वास्ट दिया था। देखो ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, पेड़ को क्या फ़ायदा मिलता है ट्रांसपिरेशन से। तो सबसे पहले आप लोग देखो, जैसे कि गर्मी के मौसम में हम लोगों को पसीना आता है, क्यों आता है ये तो आप लोगों को पता होगा। गर्मी में टेम्परेचर इतना हाई होता है ना, तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए, थोड़ा डाउन रखने के लिए पर बॉडी पसीना छोड़ता है, तो हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। वैसे ही कम हो जाता है मतलब नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही ट्रांसपिरेशन पेड़ में होता है, पानी निकलता है, लाइक वाटर वेपर रिलीज होता है, तो इससे पेड़ को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो ट्रांसपिरेशन प्लांट्स को कूलिंग इफेक्ट देता है, कैसे, बाय ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। सेम चीज़ है। तो आपने एग्जाम में ये पॉइंट ऐसे यहाँ लिख दोगे, ये लिखने का दरकार नहीं, ये भी लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। देन ट्रांसपिरेशन की वजह से एसेंट ऑफ सैप होता है। अब एसेंट ऑफ सैप मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, सेकेंड पार्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। जैसे कि यहाँ पर ये प्लांट है, ये इसका रूट है, ठीक है, यहाँ पर चलो ऐसे बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ रूट क्या करता है, वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ये जाइलम है, पाइप जैसा, जाइलम को देता है, और जाइलम पेड़ का कोना कोना में ऊपर तक पहुंचाता है अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। तो यहाँ पर सपोज ये ट्रांसपिरेशन होगा ये पत्ते में, तो ये पत्ता क्या करेगा, ये बोलेगा कि मुझे वाटर दो, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि मेरे को ट्रांसपिरेशन करवाना है, मेरे को अपना वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज करवाना है, तो मुझे वाटर लाके दो। तो यहाँ पर ये रूट क्या करेगा, बोलेगा ठीक है मैं ला के दे रहा हूँ। रूट क्या करेगा, जल्दी 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 वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और मतलब जाइलम को पकड़ाएगा और बोलेगा जल्दी जा और लीफ को पानी दे के आ। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, पानी एब्जॉर्ब होता है, पानी के साथ मिनरल्स भी जाता है, पेड़ का कोना कोना तक जितना पत्ता रहेगा हर जगह पहुंच जाएगा। तो इस चक्कर में देखोगे तो एसेंट ऑफ सैप हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं। और साथ साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स भी हो जाता है, पानी और मिनरल्स पेड़ का कोना कोना में ट्रांसपिरेशन की वजह से पहुंच जाता है। तो थर्ड पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में यही है। देन लास्ट पॉइंट जो है, इट हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम प्लांट। यस, समटाइम्स क्या होता है ना, पेड़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी हम लोग पेड़ को दे दिए तो पेड़ बोलता है क्या करूं, है ना। जैसे कि अगर ह्यूमन का बात करूं मैं, अगर हम लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो हम लोग को फिर बाथरूम भागना पड़ता है ना। वैसे ही प्लांट्स के केस में क्या होता है, जब एक्सेस वाटर उनकी बॉडी में आ जाता है ना, तो वो लोग अपना एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव करेंगे, थ्रू ट्रांसपिरेशन। पत्ते से वो लोग हटा देते हैं, पानी को निकाल देते हैं। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके बाद बच्चों जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स। तो ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, अभी प्लांट जो है हम लोग का जो पेड़ है, ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो लोग खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, सबको पता है ये चीज़ें। ग्रीन लीव्स फूड प्रिपेयर करता है, किसको किसको यूज़ करके जल्दी बताओ। एक हो गया सनलाइट, फिर वाटर यूज़ करता है ये, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी ले लेता है। ये तीनों को मिक्स लाइक मिला जुला के ये बनाता है शुगर, ग्लूकोज बोल दो, जो भी बोल दो, कार्बोहाइड्रेट बोल दो, ये मतलब ये खाना बनाता है ना, ये खाना बनाता है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो मतलब ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है, खाना बनाता है। खाना कहाँ बनता है, मेनली ग्रीन लीव्स में खाना बनता है। अब पत्ता में खाना बन गया, पत्ता में खाना बन गया। अब वो खाना को, अब देखो एक और चीज़ बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को, जैसे कि ग्रीन लीव्स खाना बनाया तो वो खाना वो पत्ता में नहीं रहेगा, वहाँ से फ्लोएम रहते हैं बच्चों, फ्लोएम। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी ना, वस्कुलर बंडल में 2 चीज़ आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पर वर्ड आया फ्लोएम।
फ्लोएम पत्ता में रहता है, पत्ता से वो क्या करता है, वो देखता है जो जो खाना है, मतलब सबको तो नहीं, मतलब वो क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो फूड है, प्रिपेयर्ड फूड जो पत्ता बनाया है, उसको वो वहां से, वो भी पाइप जैसा होता है, उसको वो वहां से पेड़ के अलग अलग कोने में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो भेजता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले देख लो, फूड इज प्रिपेयर्ड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये चीज क्लियर। फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, शुगर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज बोल दो आप लोग, तो खाना उसी फॉर्म में बनता है, उसको कौन लेके जाता है? फ्लोएम लेके जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कि फोटोसिंथेसिस के समय जो खाना बनता है, सोल्यूबल प्रोडक्ट जैसे कि शुगर बना, वो जो पेड़ ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करवाएगा या इधर उधर करवाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एकदम सिंपल सा है बच्चों ट्रांसलोकेशन, और एग्जाम में आता भी है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन। अभी मिनरल्स इन प्लांट, सो मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं बच्चों, देखो हमारे बॉडी में भी मिनरल्स चाहिए, हमको भी मिनरल्स चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा चाहिए, लेकिन चाहिए। बिना मिनरल्स के ना हम लोग को भी बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, जैसे कि आयरन की कमी से हम लोगों को एनीमिया हो जाएगा, आयोडीन की कमी से गोइटर हो सकता है, तो ये सब मिनरल्स का मैं नाम ले रही हूँ। वैसे ही प्लांट्स के बॉडी में भी मिनरल्स चाहिए, जैसे कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स को लगभग 17 टाइप के मिनरल्स चाहिए रहता है, मिनरल्स, ठीक है, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सो बच्चों मिनरल्स होते हैं दो टाइप के, ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, एंड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट, मीन्स प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पेड़ को थोड़ा ज्यादा चाहिए अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल्स यू कैन सी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ये कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट। तो नाम को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्चुअली वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए बट उतना नहीं, थोड़ा सा, लाइक 0.1 से 0.02, मतलब काफी कम परसेंट में पेड़ का काम चल जाता है। एग्जाम्पल बोरॉन, मैंगनीज, क्लोरीन, ऐसे बहुत सारे नाम है बच्चों, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं, लाइक आयरन भी है, जिंक, कॉपर, निकल, मॉलिब्डेनम, काफी हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी मिनरल्स का नाम आप लोग देख रहे हो, ये चाहिए प्लांट्स को इन स्मॉल अमाउंट, बट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए रहता है न्यूट्रिएंट्स, ओके ओके। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में इन लोगों का क्या इंपॉर्टेंस है ना, अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़े हैं, दैट इज जितने भी मिनरल्स होते हैं एक्चुअली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, बिकॉज प्लांट्स उनको यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स उसको यूज करते ही हैं। इट इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स है, मेनली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें से कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट का जो बॉडी फॉर्म होता है वहां पर, लाइक जो सेल वॉल बना, जो प्रोटोप्लाज्म बना, तो वो सब के फॉर्मेशन के लिए न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। आप लोगों को तो सेल के बारे में पता होगा, आप लोग तो पढ़े हो। तो सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है, इधर जेली जेली जैसा सब्सटेंस, न्यूक्लियस होता है, और बाकी के जो अंदर में ऑर्गेनल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। देन इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्गिडिटी एंड सेल शेप। देखो बच्चों, ये जो सेल है ना, जैसे कि आप लोग एक तो बलून लोगे और बलून को आप लोग एकदम पानी डाल के या फिर आप लोग उसको फुला रहे हो बलून को, तो एकदम हार्ड जैसा रहता है, टर्गिट सा रहता है, ठीक है, फैला हुआ सा रहता है। तो वैसे ही जो हमारे सेल होते हैं ना, या प्लांट, या तो प्लांट का बात कर रहे हैं, तो प्लांट के सेल भी टर्गिट होना इंपॉर्टेंट, एकदम फैले हुए, लाइक उनमें जो पानी जब एंटर करता है तो वो लोग एकदम फैल जाते हैं, एकदम हार्ड से हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर उस चक्कर में क्या होता है ना, उसका टर्गिडिटी मेंटेन होता है एंड सेल का शेप भी एक प्रॉपर दिखता है, हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिनरल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेल टर्गिडिटी एंड सेल शेप, ओके। देन अब अगर मैं ये दो न्यूट्रिएंट्स का बात करूं, बोरॉन एंड पोटेशियम, ये दो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड थ्रू द फ्लोएम। आप लोग पढ़े हो कि फ्लोएम क्या करता है, लीव्स में जो फूड बनता है, जो शुगर का हम लोग बात किए थे, सोल्यूबल प्रोडक्ट, उसको वो ट्रांसपोर्ट करवाता है लीव से लेकर पेड़ के कोने कोने में। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसलोकेशन। तो वो करवाने में ना ये दो न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं, जैसे कि बोरॉन हो गया और एक हो गया पोटेशियम। तो इम्पॉर्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो आप लोग उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। देन डेफिशिएंसी डिजीज इन प्लांट्स। अच्छा, अब डेफिशिएंसी डिजीज इन प्लांट्स में देखो बच्चों, मेनली
अब बीमारी तो हर किसी को हो सकता है, तो प्लांट्स को भी होता है। लाइक हमारे बॉडी में हम लोगों को भी बहुत सारी डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। लाइक विटामिन ए की कमी से हम लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी से हमको बेरी बेरी होता है, उसकी डेफिशिएंसी से, कमी से। वैसे ही प्लांट्स में भी जब ढंग से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता प्लांट्स को, तो उनको भी लाइक बीमारी हो जाती है, ठीक है, उनको भी डिजीज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है। अगर प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन नहीं मिलता है, लाइक उसको जितना भी चाहिए, अगर उसको नहीं मिल रहा है, स्पेशली मैं कॉटन का बात करूँ बिकॉज कॉटन का ही दिया है, तो वहां पर कॉटन पेड़ में ना एक बीमारी हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेड लीफ ऑफ कॉटन। तो ये बेटर होगा अगर आप लोग इसका डायग्राम देखोगे, ठीक है, यहाँ साइड में भी मैं दे दी हूँ और आप लोग अपने बुक्स में भी देखो, बुक में भी तो अच्छे से दिया ही होगा। तो रेड लीफ ऑफ कॉटन ये एक डिजीज का नाम है, रेड लीफ ऑफ कॉटन। अच्छा, पर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कॉटन में ऐसा बीमारी हो गया है, कॉटन का प्लांट में, है ना? तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? विल्टिंग, पत्ते एकदम मुरझाए मुरझाए से देखने को मिलेंगे। प्लांट शो पुअर ग्रोथ, मतलब ढंग से कोई ग्रोथ नहीं दिखेगा। शेडिंग ऑफ लीव्स, पत्ते झड़ने लग जाएंगे प्लांट के, मतलब आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि अरे हमारा पेड़ ग्रो नहीं कर रहा है और ये सब चीज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कमी है प्लांट में, है ना? लीव्स एट द लोअर लेवल टर्न येलो ड्यू टू लैक ऑफ रेस्पिरेशन। जो लोअर लेवल में जो लीफ होंगे वो ना थोड़े येलो येलो हो जाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं होता उनका। तो ये नाइट्रोजन की कमी से भी होता है। देखो, नाइट्रोजन से रेस्पिरेशन का कोई ऐसे रिलेशन नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी से ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। लीफ मार्जिन टर्न येलो, जैसे कि अगर लीफ है ये, तो लीफ का मार्जिन हम लोग इसको बोलते हैं, ये मार्जिन भी एकदम येलो येलो हो जाएगा, फिर बाद में एकदम रेड रेड पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा पूरे प्लांट में, लाइक पत्ते में। तो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। देन सेकेंड है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अगर ये कॉटन पेड़ में अगर इसकी कमी हो गई तो हम लोग उस डिजीज को बोलते हैं ड्वार्फ कॉटन। क्या बोलते हैं? ड्वार्फ कॉटन। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना बच्चों, जिनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता। सो प्लांट शो पुअर एंड स्टंटेड ग्रोथ, मीन्स कॉटन पेड़ में एकदम पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगा, मतलब हाइट नहीं बढ़ेगा प्लांट का, बोलने का मतलब ये है। अब कोई भी प्रॉपरली कुछ भी चीज ग्रो नहीं करेंगे। देन लीव्स टर्न इनटू ब्लूइश ग्रीन और पर्पल इन कलर। ग्रीन से उसका कलर देखो एकदम ब्लूइश में या फिर पर्पल कलर का पत्ता हो जा रहा है, तो वो चीज तो सही नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स फॉस्फोरस की कमी है। देन जिंक, जिंक की भी कमी से जो बीमारी होती है प्लांट में, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मेनली अगर प्लांट में जिंक की कमी है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं होगा। पेड़ जो खाना बनाता है उसका फंक्शन में कुछ कुछ दिक्कत आ जाएंगे, है ना? पत्ता येलो हो जाएगा और ड्वार्फ हो जाएगा, मीन्स जो पत्ते हैं पेड़ में वो छोटे छोटे रह जाएंगे, वो बड़े नहीं होंगे, बोलने का मतलब ये है, ठीक है। देन पोटेशियम। ओके, सो पोटेशियम की कमी से क्या होता है ना, लीफ टिप कर्ल हो जाता है। जैसे कि ये अगर पत्ता है, ये इसका टिप है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगा अंदर की तरफ, मतलब ये ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। कर्लिंग ऑफ लीफ टिप हो जाता है, मतलब पत्ते एकदम कर्ल हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। पत्ता अगर प्रॉपरली ऐसे खुल के रहेगा तो प्रॉपरली वो फोटोसिंथेसिस वहां पर करवाएगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ और क्या होता है, इट टर्न्स ब्राउन विथ येलो स्पॉट्स बिटवीन लीफ वेन्स। ब्राउन हो जाएगा एकदम लीफ, और जो लीफ के जो वेन्स होते हैं ना, येलो येलो स्पॉट हो जाएंगे वहां पर, मतलब दिक्कत ही है ना। देन आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है? अब देखो बच्चों, आयरन सबके बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, जो आयरन होता है वो हमारे बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, बट हमको यहाँ पर प्लांट से रिलेटेड पढ़ना है। तो आयरन की कमी से जो बीमारी होती है दैट इज कॉल्ड लाइन इंड्यूस्ड क्लोरोसिस। क्लोरोसिस जैसा ही है बट इसका नाम है लाइन इंड्यूस्ड क्लोरोसिस, ठीक है। यहाँ पर लीव्स हम लोग को देखने को मिलेंगे कि येलो हो जा रहे हैं, ब्राउन हो जा रहे हैं अपने मार्जिन से, मतलब येलो ब्राउन टाइप हो जा रहे हैं। यंग लिव्स में शो ब्लीचिंग, लिव्स का ना कलर उड़ा हुआ दिखेगा हम लोगों को। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? उड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा वो लोग कलरलेस भी नहीं बोलना चाहिए, मतलब जो ग्रीन रहता है वो ग्रीन नहीं रहेगा। प्लांट प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी फ्रूट्स। एंड थर्ड, पेड़ में अगर फल लग रहे हैं तो फल भी ढंग के नहीं लग रहे, मतलब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो पेड़ के पीछे, पर आप लोग जब देखे कि फल जो उगा है तो फ्रूट भी एकदम पुअरली डेवलप्ड, ढंग से ग्रो नहीं करेगा फ्रूट। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसीलिए तो बोलते हैं कि प्लांट्स का प्रॉपरली केयर करो, उसमें अच्छे से खाद डालो, उसको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उसको दो, मतलब केयर करोगे तो प्लांट्स भी आपका अच्छे से ग्रो करेगा, बोलने का मतलब ये है। क्योंकि अगर उनको न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज है। अभी तो यहाँ पर आप लोग खाली 5 पढ़े हो, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बहुत सारा है बच्चों, पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, काफी बड़ा चैप्टर था आपका फर्स्ट चैप्टर। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।